गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पांडव या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से साल भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ निर्जला एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इन कथाओं को पूरा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथाओं को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को सुनते हैं। एक समय की बात है, श्री ठाकुर मंदिर के महंत जी, जो कि प्रभु के बड़े प्रिय भक्त थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन करते हुए एक नगर में पहुँचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देखकर महंत जी का मन हुआ कि यहीं पर कुछ देर विश्राम करें, भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम कीर्तन किया जाए। संयोग से वह स्थान एक वैश्या का घर था। वैश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वे रुके हुए हैं, विश्राम भोजन प्रसादी कर रहे हैं, वह स्थान एक वैश्या का है। वैश्या भी दूर से अपने भवन से हरि भक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने ठाकुर जी को भी लाए। आज मानो संतों के प्रभाव मात्र से पाप आसक्त उस वैश्य के हृदय में प्रभु का प्रेम उपज गया। स्वयं को भागी जान उसने संतों को विधाता का भेजा हुआ जानकर और अपने बारे में कुछ न बताकर दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का भोजन प्रसाद और संकीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वह वैश्या एक थाल में बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के पास आई और महंत जी को प्रणाम किया। बताया कि यह स्थान मेरा ही है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह जानकर और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भी कहा, ये बहुत ही रमणीय स्थान है, हमारे ठाकुर जी को बड़ा पसंद आया है। यह स्थान कीर्तन में भी बड़ा मन लगा। अब वैश्या ने वह स्वर्ण भरा हुआ थाल महेंद्र जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव होता है कि वे बिना जाने किसी भी अयोग्य व्यक्ति का धन या सेवा नहीं लेते और शास्त्र भी अनुमति नहीं देते। अतः महंत जी ने उस वैश्य से कहा, हम बिना जाने यह धन स्वीकार नहीं कर सकते। आपने किस तरह से यह धन अर्जित किया है? वैश्य ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ ना कहकर सारी बात सच सच बता दी। हे महात्मा जी, मैं एक वैश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने यह धन अर्जित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पित होते हुए फूट फूट कर रोने लगी। महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को भी दया आ गई। उसके इस अनुग्रह पर वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वैश्य का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी, और यदि शरण में आए हुए को स्वीकार नहीं किया, मार्ग नहीं दिखाया, तो भी संत धर्म की हानि होगी। अतः महंत जी ने अपने ठाकुर जी का ध्यान किया और उन्हीं को साक्षी कर वैश्य के सामने शर्त रखी और कहा, हम तो ये धन स्वीकार नहीं कर सकते। यदि तुम हृदय से अपने बुरे कर्मों को छोड़ना चाहती हो तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए उससे हमारे ठाकुर जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवाओ। यदि तुम्हारे प्रभु वह मुकुट स्वीकार कर लें तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें क्षमा करके अपनी कृपा प्रदान की है। वैश्य का मन तो
पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा शरणोद्धार कर तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति बेचकर उसने ठाकुर जी के लिए कई लाख का सुंदर मुकुट बनवाया। कुछ ही दिनों में वैश्य ने मुकुट बनवाकर अपने नगर के महंत जी के साथ ठाकुर जी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब वह बात सभी ग्रामवासियों और मंदिर के पुजारियों को पता चली कि जब वैश्य के धन से अर्जित मुकुट ठाकुर जी धारण करेंगे तो सभी अपना रोष व्यक्त करने लगे। महंत जी और वैश्य का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और ठाकुर जी के प्रिय भक्त भी थे, तो किसी ने भी उनका विरोध करने की चेष्टा नहीं की। अब देखिए, जैसे ही वह वैश्य मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार पर पहुंची ही थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वैश्य वहीं रजस्वला हो गई। उसने अपना माथा पीट लिया, फूट फूट कर रोने लगी, मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। सोचने लगी, संत की कृपा हुई, ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त होने ही वाला था कि रजस्वला हो गई, मंदिर में जाने के लायक नहीं रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। पुजारी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते। उन्होंने वैश्य के हाथ से मुकुट लेकर स्वयं ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश कर श्री ठाकुर जी को मुकुट पहनाने लगे। उधर महंत जी बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर धारण कराएं और ठाकुर जी धारण ही न करें। मुकुट बार बार ठाकुर जी की मस्तक से गिर जाया करता। अब तो महेंद्र जी भी निराश हो गए। सोचने लगे, हमने बहुत बड़ा अपराध किया। शायद प्रभु ने उस वैश्य को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे। अपने भक्त को निराश देखकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने श्री विग्रह से बोल पड़े, बाबा आप निराश मत होइए। हमने तो उसी दिन उस वैश्य को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। महंत जी ने कहा, प्रभु जब स्वीकार कर लिया तो फिर बेचारी का लाया हुआ मुकुट धारण क्यों नहीं करते। ठाकुर जी बोले, इतने प्रेम से लाई है तो पहनेगी भी उसी के हाथ से। उसे तो तू बाहर ही छोड़कर आ गया और खुद मुकुट पहना रहा है मुझको। महंत जी ने कहा, प्रभु जी वो रजस्वला है, मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकती। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथों से पहनेंगे मुकुट। मंदिर के सभी पुजारियों ने प्रभु की यह आज्ञा सुन दांतों तले उंगलियां दबा ली। सब विस्मित हो गए। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने सुना वह अचंभित हो गया। ठाकुर जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वैश्य को सम्मान पूर्वक मंदिर में प्रवेश कराया गया। अपने हाथों से वैश्या ठाकुर जी को मुकुट धारण कराने लगी। नैनों से अविरल आंसू की धाराएं बह रही थी, किंतु अद्भुत दशा होती जा रही थी। ठाकुर जी भक्त की इसी दशा का तो आनंद ले रहे थे। ठाकुर जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता था। भगत के अश्रु से प्रभु के संपूर्ण मुखारबिंद का मानो अभिषेक हो गया हो। वैश्य के मुख से शब्द निकल नहीं रहे थे, नयन अविरल अश्रु बहा रहे थे। आज ठाकुर जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट स्वीकार करने के लिए अपना मस्तक नीचे झुका दिया और मुकुट धारण कर वैश्य को वह पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता संत महात्मा हजारों वर्ष तक तप अनुष्ठान करते हैं, पर उस महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। दीन दयाल करुणा निधान प्रभु तक जब तक किसी भक्त की करुण पुकार पहुंचती है तो वे अपने आप को रोक नहीं पाते और दौड़े दौड़े चले आते हैं अपने भक्तों के पास। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब बड़े ही प्रेम से मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया।
पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्ण आहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था। उस किसान ने उनके पांव पकड़ लिए। वह बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास ना तो ठाकुर जी हैं और ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारें। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। किसान ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं, लाऊंगा कैसे। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। वह किसान से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने जल्दबाजी में अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। किसान ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर ही फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े को दौड़ाया और जल्दी से वहाँ से चल दिए। किसान बहुत ही सीधा और सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी टिक्का और मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से किसान ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूड़ी मोहन भोग लगाते थे। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूड़ी मेरे बस की नहीं। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो किसान भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज एक बाजरे का ताजा टिक्का और मिर्च की चटनी रख देता, भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन किसान बोला, ठाकुर जी अपनी रोटी खाते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो? आपको कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खाना खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। किसान भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन किसान फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, सुना था आप दीन दयाल हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा ये टिक्का और चटनी आकर खाते तो नहीं, मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना। इतना कहकर उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और किसान का हाथ पकड़कर कहा, देख किसान, मैं तेरी चटनी टिक्का खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्का और मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे, अब आधा टिक्का खा लिया तो किसान बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्का खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ, आधा टिक्का तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लगी, तुम दूसरी खा लेना। किसान ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाते? किसान ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, खेत जोत लो। किसान बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़ी हैं, मैं तो खुद ही जुता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, तो तुम नौकर रख लो। किसान ने कहा, प्रभु आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, नौकर रखने की हैसियत तो 2 वक्त की रोटी हम माँ बेटे खा ले। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तब से ठाकुर जी ने किसान का साथी बनकर उनकी सहायता शुरू कर दी। किसान के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी जमीन और बैलों की जोड़ी दिलवाई। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया।
किसान एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः किसान के गांव भागवत कथा करने आए। किसान भी उनके दर्शन को गया। प्रणाम कर बोला, पंडित जी, आप तो ठाकुर जी देकर गए थे। वे 6 दिन से भूखे प्यासे रहे और मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ली। इतनी कृपा की कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी हो गई। 7 दिन का घी दूध सीधा, यानी कि घर में घी दूध की कमी नहीं। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है। किसान व गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने किसान से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे खेत में काम करता है। घर आकर किसान ने प्रभु से निवेदन किया, कथा में चलो। तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। किसान बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करते हैं, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। मैं तो भक्त के वश में हूँ। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वह अच्छे से नए वस्त्र पहनकर सज सवर कर अपने ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरती है। जेठ का महीना था। वह गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ पाती। जाट को वहां देखकर गाय बोली, अरे मुसाफिर, मुझे दलदल से बाहर निकाल दो। वह बोला, अरे नहीं गाय माता, मेरे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज निर्जला 11 है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन जाट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे शाप दे दूंगी। आज से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। वह जाट डर गया। अब गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह से डूब चुकी थी। यह देख जाट उदास हो गया और उदास मन से ही ससुराल पहुंचा। जवाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने बहुत मिन्नतें की, जवाई जी एक दिन तो रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते? तब जाट ने उसे सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। अब जाट गधा बन जाता है, उसकी पत्नी उसे घर लेकर आ जाती है। इसी तरह से कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा, तो वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोझ रखकर क्यों नहीं धोती? क्यों वह बोझ उठाती हो? पर वह कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है, तुम क्यों बोझ उठाती हो? तब वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं, मेरे पति हैं, इनको गाय ने श्राप दिया है। उसने राजा को सारी बात बता दी।
राजा ने पंडित को बुलवाकर इसका हल पूछा। तब वह बोला, राजा जी, इसका तो एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो, उसका फल वह इस गधे को दे दे तो ये मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी है, अगर वह अपनी ग्यारस का फल दे देता है तो राजा उसे आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10 करी तो किसी ने 11, किसी ने 14 तो किसी ने 20 करी थी। तब बुढ़िया आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी है। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस का फल इस गधे को दे दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी? मैं आज हूँ, कल नहीं। मैं इसे 100 ग्यारस का फल दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी। इससे एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन उसके शरीर से गधे की पूंछ नहीं हटी और केवल एक निर्जला एकादशी के व्रत के फल से, उसकी पुण्य प्रताप से वह बुढ़िया माई मोक्ष को प्राप्त हुई। लक्ष्मी नारायण भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ और वह वैकुंठ की वासिनी बनी। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा, जिसे सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया कर उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान हैं। वे वेद व्यास जी से कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियों में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी ना खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है, तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महान बुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे उदर में वक्र नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः मैं जब बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला आचमन करने से ही मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है।
द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरे करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष में जितनी एकादशियां होती हैं, यह उसका फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंधकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेग वाले विष्णु दूत आकर वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के पास ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को यत्न पूर्वक उपवास करें, श्री हरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने सुमेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब पाप एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसी एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण जी का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को धारण कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो निर्जला एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्ति होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य निहित हैं उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जल में धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घी या धेनु का दान उचित है। प्राप्त दक्षिणा और भांति भांति की मिष्ठान द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने व्रत और दान में परवक्त होकर श्री हरि की पूजा की है, रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण हो उसी को जूता दान करना चाहिए। वे सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है, वर्णन करता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को पाता है वही फल श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल को त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। गंध, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान का संकल्प करते हुए ऐसा करना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले हे देव, हे ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्त कराइए। भीमसेन, निर्जला एकादशी जो बहुत शुभ होती है, निर्जल व्रत करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। साथ ही आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, इसलिए इस एकादशी को रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेम से बोलिए
राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की बड़ी ही पवित्र और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मोक्षदायिनी कथा। एक बार देवऋषि नारद के मन में आया कि भगवान के पास तो बहुत महल हैं, हमको भी एक दे दे, यही आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास बहुत महल है, एक हमको भी दे दो, हम भी आराम से रह सकें। आपके पास खाने पीने का इंतजाम अच्छा है। भगवान ने सोचा, यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर कहीं इसे राजसी ठाट बाट में रहने लगा तो थोड़े ही दिनों में इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा ना करेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। इतने महल हैं और एक नहीं दे रहे। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी से कहा, जाकर देख लें, जिस मकान में जगह खाली मिले वहाँ आप रह लीजिएगा। नारद जी वहाँ से चले गए। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं भी एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर बोले, भगवान वहाँ कोई कमरा खाली नहीं मिला। भगवान ने कहा, फिर क्या करूं, होता तो आपको दे देता। नारद जी के मन में आया, यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ ना कुछ करके किसी को इधर उधर दूसरे कमरे में भेजकर एक कमरा तो दे सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं भी इन्हें मजा चखा कर छोड़ूंगा। प्रिय भक्तजनों, यह तो भगवान की लीला थी। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुँचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आवा भगत बड़े प्रेम के साथ की। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आधा दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी का दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करोगे वही चीज आगे आपको मिलेगी। जब नारद जी ने देखा यह बात रुक्मणी जी को जम गई है तो उन्होंने पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे भगवान श्री हरि से अत्यंत प्रेम है। कहने लगे, फिर आपकी इच्छा होगी कि अगले जन्म में वे आपको ही मिले। रुक्मणी जी बोली, इच्छा तो यही है नारद जी। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौत भी हैं और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे, इसलिए दूसरे के करने से पहले आप भगवान को हमें दान कर दें। रुक्मणी जी को बात जच गई। उन्होंने सोचा, जब जन्म जन्म में भगवान मिलेंगे तो दान तो देना होगा। रुक्मणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वे सीधे सत्यभामा के महल पहुंच गए। भगवान से कहा, भगवान उठिए और चलिए मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुई? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं, मैंने आपको दान में लिया है, आपने एक कोठरी भी मुझे नहीं दी, तो मैं आपको ही सन्यासी बनाकर पेड़ के नीचे सुला दूंगा। भगवान ने कहा, रुक्मणी ने दान दिया है तो ठीक है, वे पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने रेशम के कपड़े खोलकर सत्यभामा को दे दिए और बलक वस्त्र पहनकर भस्म लगाकर कमंडल लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मणी के तो होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद जी कहते हैं कि आपने मुझे दान दे दिया है। रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केशर को छोड़कर ये भस्मी क्यों लगाई है? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो मैं उनका हो गया, इसलिए अब मुझे सन्यासी बनाएंगे। रुक्मणी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि ये ले जाएं। भगवान ने कहा, तब किस लिए दिया था? आपने हमें दान तो इसलिए दिया जाता है ना कि उसको आपने साथ ले जाएं। अब रुक्मणी जी को तो होश आया, ये तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, नारद जी, आपने मेरे से पहले नहीं कहा था कि अगले जन्म में मिलेंगे तो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। रुक्मणी जी रोने लगी। तब बहुत हल्ला गुल्ला मच गया। सब रानियां इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थे। उन्होंने कहा, भगवान, एक रुक्मणी के पति थोड़े ही हैं, इसलिए रुक्मणी को सर्वथा दान का अधिकार नहीं हो सकता, हम लोगों को भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा, ये तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े करोगे? नारद जी ने विचार किया।
दिया कि मुझे तो महल चाहिए था, यह दे नहीं रहे थे। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान, आपका जितना वजन है उतने का तुला दान करने से दान मान लिया जाएगा। तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। तो इस बात पर सब रानियां राजी हो गई, बाकी तो राजी हो गई, लेकिन भगवान ने सोचा यह तो फिर मोह में पड़ गए। भगवान तराजू के एक पड़ले के अंदर बैठ गए, दूसरे पड़ले पर सारे गहने, हीरे, पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं, क्या द्वारिका के पूरे धन से उनकी बराबरी की जा सकती है? सारा का सारा धन दूसरे पड़ले में रख दिया, लेकिन जिस पड़ले पर भगवान बैठे थे वह वैसे का वैसा नीचा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने अपने हीरे पन्ने लाकर लाद दिए, पर उससे क्या होना था? वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। उधर औरतें चीख चिल्ला रही थीं। नारद जी खुशी के मारे इधर उधर टहल रहे थे कि आज मेरे भगवान मेरे साथ चलेंगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, भगवान, कुछ उपाय निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए हैं, हम लोगों का क्या हाल होगा? भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल दो, सारे गहने उतार दो, यह सब निकाल कर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी जी के कहने पर सारा सामान हटाया गया, सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्ते पर तुलसी का पत्ता रख दिया गया, तो भगवान के बजान के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, अब ले जाइए तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा, कहीं कोई डांडी तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा, भगवान ने मेरे साथ फिर धोखा किया, यह पत्ता लेकर मैं क्या करूँगा? ये अच्छा नहीं कर रहे, केवल घर वालियों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ तो देखो भगवान। भगवान ने कहा, आपकी तरफ क्या देखूं नारद जी, आप तो सारे संसार के रूप को समझकर फिर मोह के रास्ते पर जाना चाह रहे हो, तो क्या आपकी सुनो? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया ठीक किया। जो तुलसी का एक पत्ता आपके बराबर है, वह तुलसी महान है। जिस तुलसी को चढ़ाने से आप अति प्रसन्न होते हैं, उस तुलसी का गुणगान करने वाले, उस कथा को सुनने वाले भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं, वे निश्चित ही देव तुल्य हैं। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैंने आज तुलसी के पत्ते का महत्व भी समझ लिया, मेरी भूल को क्षमा कीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा, हे नारद, तुम्हारी मुक्ति तो निश्चित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गंगा स्नान की कथा के अनुसार माघ स्नान का पर्व था। गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और उसी दिन भोलेनाथ माता पार्वती को साथ में लेकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले थे। वे अपनी प्रिय नगरी काशी की ओर प्रस्थान किए हुए थे। तभी आकाश से गुजरते समय माता पार्वती की नजर भीड़ की ओर गई। पार्वती जी ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण शिव जी से पूछा। शिव जी ने बताया, हे देवी, आज से माघ मास का स्नान का पर्व आरंभ हो चुका है। इस माघ महीने में स्नान करने वाले लोग स्वर्ग को जाते हैं। उसी लाभ के लिए इतने सारे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई है। प्रिय भक्तजनों, पार्वती जी का भीड़ को देखकर कौतुक तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल आया। तब उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, हे भगवान, हे भोलेनाथ, गंगा स्नान करने वाले ये सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है? प्रभु, फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुँच रहे हैं, तो वे लोग कहाँ हैं? हे प्रभु, फिर लाखों वर्षों से लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुंच रहे हैं, तो वे लोग कहाँ हैं? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी भगवती के इस प्रकार सवाल पूछने पर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मन का मैल धोना बहुत ही आवश्यक है। तब माता पार्वती ने पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि प्रभु किसने शरीर धोया?
और किसने मन को पवित्र किया? शिव जी ने बताया, हे पार्वती, यह उनके कर्मों से समझा जाता है। प्रिय भक्त, पार्वती जी की शंका अब भी नहीं मिटी। तब शिव जी ने अपनी प्यारी पत्नी पार्वती जी के मन में चल रहे सारे सवालों के समाधान के लिए उनसे कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। तब क्या था, शिव जी तुरंत एक कौड़ी का रूप बदल लेते हैं और रास्ते में लेट जाते हैं और माता पार्वती को कहते हैं, हे देवी, आप एक अत्यंत ही सुंदरी का रूप धारण कर लीजिए। वैसे तो आप अत्यंत सुंदर हैं। अब क्या था, माता पार्वती अपना रूप बदलकर कौड़ी बने शिव जी के साथ गंगा स्नान के लिए जाते समय मार्ग के किनारे बैठ गई। गंगा स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती, लेकिन एक अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा क्रूप कौड़ी देखकर सबको हैरानी हो रही थी और सबको आश्चर्य भी हो रहा था। कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछते, आपस में बातें करते। माता पार्वती शिव जी द्वारा बनाए गए विवरण उन्हें सुनाती रहती। आप देखिए प्रिय भक्तजनों, देवी पार्वती सभी को यह बता रही थी कि ये कौड़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से हम यहाँ आए थे। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विश्राम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। रास्ते में आते आते कई लोग देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते हैं। अब उनकी बातें सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया, लेकिन शिव जी ने उन्हें शांत रहने का वचन जो ले लिया था, तो इस कारण माता पार्वती को न चाहते हुए भी शांत रहना पड़ा। माता पार्वती तो यह सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, ये स्वर्ग में जाने की कामना रखते हैं। ऐसे लोग जो किसी दूसरी स्त्री पर नजर गड़ाए रखते हैं, तो क्या ये स्वर्ग के अधिकारी हैं? माता पार्वती के चेहरे की निराशा देखने लायक थी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम शाम तक चलता रहा। तभी एक सज्जन पुरुष वहाँ पर आए। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? ये कौन है, इस तरह असहाय पड़े हुए हैं? माता पार्वती ने कहा, यह मेरे पति हैं। हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं। हम यहाँ पर बैठकर विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने के बाद गंगा स्नान करेंगे। प्रिय भक्तों, इस तरह पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें सुना डाला। यह सुनकर सज्जन पुरुष की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव रखा और कौड़ी को कंधे पर लादकर गंगा तट पर पहुंचा दिया। यहाँ तक कि वे लोग गंगा स्नान भी कर लेते हैं। उसके बाद उस सज्जन पुरुष ने जो अपने साथ रास्ते के लिए सत्तू लाया था, उन दोनों को खाने के लिए दिया और फिर सुंदर स्त्री बनी माता पार्वती को बार बार नमन करते हुए कहा, हे देवी, आप जैसी देवियां ही इस धरती के स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। ऐसा कहकर वह पुरुष दोनों को प्रणाम करता है। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें आशीर्वाद देते हैं और शिव पार्वती वहाँ से उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिव जी ने रास्ते में कहा, हे पार्वती, देखा आपने, एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपने स्वर्ग के लिए रास्ता सुगम बनाया। गंगा स्नान का माहात्म्य तो सही है, पर इसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गई कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी, गंगा का निर्मल माहात्म्य होने के बाद भी लोग स्वर्ग नहीं जाते। क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित रह जाते हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि गंगा स्नान करने के बाद उनके पाप धुल जाएंगे। गंगा स्नान करने तो सभी जाते हैं, किंतु शुद्ध मन लेकर बहुत कम लोग जाते हैं। राह चलते किसी स्त्री को देखकर उनके मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है तो यह पाप है। किसी असहाय को देखकर उससे किनारा कर लेते हैं तो इससे पाप मन से लेकर भला गंगा स्नान करने का फल कैसे मिल सकता है? जो लोग धर्म, कर्म, पुण्य और दान करते हुए गंगा में स्नान करते हैं, उनके पाप तो अपने आप ही मिट जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए गंगा स्नान करने से पूर्व अपने मन को शुद्ध और निर्मल करना अत्यंत आवश्यक है और उसके साथ ही दान पुण्य करना आवश्यक है। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय।